हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी होगी, भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इससे पहले वाली सभी वीडियोस में मैंने भारतीय संविधान से जुड़ी हुई कई वीडियो आप लोगों के साथ साझा की है। उम्मीद है कि आपने वो वीडियोस देख ली होंगी और उसमें दिए गए टॉपिक्स, उसमें दी गई जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आज भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ हमारा एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर जिसे हम हिंदी में राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, थोड़ा ध्यान देंगे इन चीज़ों पर। राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर, आज हम अपनी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल। मैं आपको बता दूं कि संविधान के छठे भाग में, संविधान के छठे भाग में स्टेट लेजिस्लेचर का जिक्र किया गया है। और अगर हम अनुच्छेदों की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, तो अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक राज्य विधानमंडल के विषय में जानकारी दी गई है। इन अनुच्छेदों में राज्य विधानमंडल के किन किन टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे राज्य विधानमंडल का संगठन, राज्य विधानमंडल का गठन, राज्य विधानमंडल का हम बात करें तो कार्यकाल, राज्य विधानमंडल के अधिकार या हम कह सकते हैं विशेष अधिकार, राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ, राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ और उनके अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं उनकी शक्तियाँ और उनके कार्यों के विषय में कुछ जानकारी प्रदान की गई है अनुच्छेद 168 से लेकर और अनुच्छेद 212 तक। चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो राज्य विधानमंडल से जुड़ा हुआ है सीधा सीधा। और प्रत्येक राज्य या भारतीय संविधान में जो राज्य विधानमंडल है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला जो भाग है, आराम से लिख लेते हैं, पहला है विधान सभा और दूसरा है विधान परिषद। भारतीय संसद के अनुसार जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, उसमें निम्न सदन और उच्च सदन है। और उसी तरीके से राज्य विधानमंडल में जो विधानसभा है उसे हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। विधानसभा को निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। यस, इसे हम लोग राज्य विधानमंडल का पहला सदन भी कहते हैं और इसे हम राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। विधान परिषद की बात करते हैं तो इसे हम उच्च सदन या
विधानसभा को पहला और इसे दूसरा या द्वितीय या जैसे इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं उसी प्रकार इसे भी एक और नाम से जानते हैं और वो है वरिष्ठों का सदन। वरिष्ठों का सदन। तो भारतीय संसद के अनुसार या उसी के तरह राज्य विधानमंडल को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। आपकी जानकारी के लिए आपको थोड़ा बता दिया जाए कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा आवश्यक रूप से पाई जाएगी, परंतु प्रत्येक राज्य में विधान परिषद आवश्यक रूप से नहीं है। इस विषय में थोड़ी सी और जानकारी देने की कोशिश करते हैं विधान परिषद के बारे में थोड़ा, कि अगर हम 2019 तक बात करें या वर्तमान समय तक बात करें तो लगभग भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है। 2019 तक या वर्तमान समय तक भी 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, अर्थात 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाई जाती हैं। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, और कर्नाटक। लगभग 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। थोड़े विधान परिषद के बारे में और बातें कर लेते हैं। हम लोग भली भांति जानते हैं कि जैसा मैंने अभी बताया कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। यहाँ संविधान में ये बताया गया है कि राज्यों में विधान परिषद के गठन और विघटन करने की व्यवस्था है। अगर हम लोग पूर्णतः बात करें विधान परिषद की, तो संविधान में बताया गया है कि विधान परिषद का गठन और विघटन राज्य की इच्छा के अनुसार हो सकता है, अर्थात विधान परिषद को विघटित या इसका गठन कभी भी किया जा सकता है। लेकिन ये कार्य करता कौन है? विधान परिषद के गठन और उसके विघटन के काम को कौन करता है? संसद करता है। संसद के पास ही ऐसी पावर है कि किसी राज्य में जो विधान परिषद है उसको विघटित कर सकते हैं या विधान परिषद को गठित कर सकते हैं, बशर्ते जिस राज्य में ये कार्य हो रहा है उस राज्य की इच्छा होनी चाहिए। यदि कोई राज्य चाहता है कि उसके यहाँ विधान परिषद का गठन होना चाहिए तो उसके लिए वो संसद के पास जाएगा और संसद ही इस कार्य को करेगी। अर्थात संसद जो है वो विधान परिषद को विघटित या इसका गठन करने की शक्ति रखती है। इस विषय में कुछ और बात भी है। जब संविधान सभा हो रही थी तो संविधान सभा में राज्य में दूसरे सदन के विचार की आलोचना की गई थी। विधान परिषद में संविधान जो सभा थी उसमें विधान परिषद के होने के कारण को मना किया जा रहा था। अर्थात संविधान सभा ऐसा मानती थी कि अगर राज्य में कोई दूसरी सभा अगर गठित की जाएगी तो वो समस्या पैदा कर सकती है। अर्थात
संविधान सभा का मानना था कि ऐसा होने पर जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा और जो कार्य हैं, विधायी कार्य हैं, उनमें विलंब हो जाएगा और जो संस्था है इसके गठित होने से राज्य के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन मतलब खर्चा ज़्यादा होगा। परंतु यदि राज्य चाहता है तो इसका गठन कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो को और आगे की तरफ लेकर चलते हैं और अब एक मुख्य जो टॉपिक है हमारा उसकी हेडिंग डालते हैं। टॉपिक है हमारा विधानसभा। विधानसभा के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं और विधानसभा में सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा की संख्या की। संविधान में इस विषय में क्या बात की गई है। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हें प्रत्यक्ष मतदान किया जाता है। प्रत्यक्ष मतदान अर्थात पब्लिक, जनता इन्हें डायरेक्ट वोट करती है। और वोट कौन करेगा? वयस्क अर्थात 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा के जो लोग हैं वो विधानसभा के सदस्य को डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं, मतदान करते हैं। संविधान में विधानसभा के बारे में अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो क्या कहा गया है कि किसी भी विधानसभा में जो अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। और अगर हम बात करें निम्नतम संख्या की तो ये जो संख्या है ये 60 तय की गई है। परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अपवाद स्वरूप ये संख्या 60 नहीं है, 60 से कम है। संविधान में कहा गया है कि कम से कम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए, तभी आप किसी विधानसभा का गठन कर सकते हैं। तो लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां यह संख्या 60 नहीं है, जहां यह अपवाद स्वरूप है। वो कौन कौन से राज्य हैं एक बार उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, हम बात करें सिक्किम की बात करें, हम बात करें गोवा की, देश का सबसे छोटा राज्य, ये बात करें तो यहाँ विधानसभा में जो सदस्य संख्या है वो कुल कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। और इसी प्रकार अपवाद स्वरूप अगर बात करें तो मिज़ोरम, नागालैंड, इन दो राज्यों में ये जो संख्या है क्रमशः मिज़ोरम में 40 है और नागालैंड में 46 है। तो अपवाद स्वरूप अगर नियम से चलें तो न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए, परंतु इन राज्यों में 60 सदस्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी इन राज्यों में विधानसभा का गठन किया गया है। लेकिन अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न किया जाता है कि अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी हो सकती है संभवतः, तो आप 500 बताएंगे और कम से कम 60 होनी चाहिए। पर अपवाद स्वरूप ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां सदस्य संख्या 60 नहीं है, कम है। आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अब सदस्य के बाद हम लोग देखते हैं नामित सदस्य। अगले सदस्य हैं नामित सदस्य। नामित क्या है? जिन्हें मनोनीत किया जाता है। ऐसे सदस्य जिन्हें मनोनीत किया जाता है, एक तो निर्वाचित होते हैं जो डायरेक्ट वोट से आते हैं। एक नामित हैं या मनोनीत सदस्य, जैसे हम लोग जानते हैं कि संसद में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसमें लोकसभा में 2 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में यह सदस्य संख्या कितनी है? 12 है, जिन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है। परंतु किसी भी राज्य में यह जो कार्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्यपाल, माननीय राज्यपाल जी के द्वारा किया जाता है, जिसमें कुछ सदस्यों को अपनी तरफ से मनोनीत किया जाता है। तो ये सदस्य कौन से होते हैं? तो राज्य की बात करते हैं तो राज्यपाल जो हैं विधानसभा में आंगल
भारतीय आंग्ल भारतीय समुदाय जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति को, एक सदस्य को नामित कर सकते हैं। ठीक है। ये जो उपबंध है ये 10 वर्ष अर्थात 1960 तक था जब संविधान लागू किया गया 1950 में। उसके बाद यह उपबंध सबसे पहले 1960 तक था, परंतु इसे हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। 2009 में भी इसे लगभग 2019-20 तक बढ़ा दिया गया है और आवश्यकता के अनुसार 10 वर्षों में इसको बारंबार बढ़ा दिया जाता है कि माननीय राज्यपाल अपनी ओर से आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग सदस्यों की बात करें तो सदस्य जो हैं राज्य के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। और निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात की जाती है एक वो वाला क्षेत्र जहाँ से कोई सदस्य विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। तो चुनाव जिस जगह जिस क्षेत्र से लड़ा जाता है उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और जब जब देश में जनगणना होती है तो जनगणना के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना होता है। जनगणना या जनसंख्या ज़्यादा होने पर निर्वाचन क्षेत्र बढ़ा दिए जाते हैं। और इस काम को करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था और वो आयोग था परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1952, 1962, 1972 और इसी तरीके से 2002 में संसद ने एक परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया था जो हर जनगणना के बाद यह निर्धारण करेगा कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ तक लगेगा और अगर निर्वाचन क्षेत्र बढ़ाना है तो ये कार्य भी परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पॉइंट को आगे लेने के बाद तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आरक्षण वाली। अगर हम आरक्षण से संबंधित बात करें तो विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है। विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण की क्या बात की गई है, इसके विषय में तो आप भली भांति जानते हैं कि राष्ट्रपति और संसद भी राज्य को इस तरफ एससी और एसटी के उत्थान के लिए इनको आर्थिक और सामाजिक रूप से बढ़ावा देने के लिए विधानसभा में भी इनको आरक्षण दिया गया है। तो संविधान में राज्य की अगर हम लोग जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एससी और एसटी के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था की गई है। जनसंख्या जिस प्रकार है, जनसंख्या के हिसाब से एससी और एसटी की जो सीट है वो विधानसभा में निर्धारित कर दी गई है। अच्छा, आरक्षण पहले लगभग आप लोग जानते ही हैं कि 10 वर्षों के लिए दिया गया था और इस व्यवस्था को हर बार 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और अब भी 2030 तक के लिए ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये निश्चित की गई है। तो एससी और एसटी के आरक्षण या उनके स्थान के बारे में अगर हम बात करें विधानसभा के अंदर तो हम ये जानते हैं कि वहाँ की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए एससी और एसटी के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था की जाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो किससे संबंधित थी, विधानसभा से। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने एक टॉपिक को लेते हैं और अगला जो टॉपिक है वो है हमारा, ध्यान दीजिएगा, वो है हमारा विधान परिषद। हम विधानसभा के बारे में और भी बातें करेंगे लेकिन पहले विधान परिषद के बारे में उतनी बातें कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। विधानसभा के बारे में हमने क्या बताया था कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जबकि अगर हम विधान परिषद के सदस्यों की बात करें तो वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, अर्थात इसमें जनता सीधे इनके सदस्यों को वोट नहीं करती। इसी तरीके से हमने बताया था आपको कि विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 है जबकि न्यूनतम संख्या कितनी है,
60 है। और इस परिषद में अगर हम अधिकतम संख्या की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम जो संख्या है वो किस बात पर निर्भर करती है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो विधानसभा का लगभग कितने सदस्य होना, 1/3, 1/3 सदस्य रखे जाते हैं। ये अधिकतम संख्या है। अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 1/3। और अगर हम लोग इसी को न्यूनतम देखें कि भाई ये न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो विधान परिषद का जब गठन किया जाता है तो न्यूनतम 40 संख्या होनी चाहिए। और अधिकतम कितनी हो सकती है, विधानसभा का 1/3 जो भी संख्या आती है उतनी संख्या विधान परिषद में होनी चाहिए अधिकतम। अच्छा, ये जो अधिकतम या हम लोग कह सकते हैं कि परिषद की वास्तविक संस्था का जो निर्धारण है वो संसद के द्वारा तय किया जाता है। अर्थात बताया जाता है कि राज्य में विधान परिषद गठन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके लिए संसद तय करेगी। परंतु संसद तय करने से पहले उस राज्य की इच्छा जरूर होनी चाहिए जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा निर्वाचन की बातें कर लेते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के निर्वाचन के बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है कि टोटल संख्या का 1/3 सदस्य जो है, जितने भी सदस्य विधान परिषद में होते हैं उनके 1/3 सदस्य, ध्यान रखिए, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, जिला बोर्ड के द्वारा चुने जाते हैं। तो कुल संख्या का 1/3 सदस्य है वो स्थानीय निकाय के द्वारा, नगर पालिका, जिला बोर्ड के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद कुल संख्या का 1/12 सदस्य, कुल संख्या का 1/12 सदस्य, ध्यान दीजिएगा, राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक, अर्थात ऐसे लोग जो ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट हुए भी उन्हें लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं जो उस स्थान पर रहते हैं। तो लगभग 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक इनके द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो है लगभग 1/12 सदस्य, ध्यान दीजिएगा, तो पहला तो हो गया स्थानीय निकाय से, दूसरा हो गया 3 वर्ष से स्नातक चुनते हैं। उसके बाद 1/12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, 3 वर्ष से जो लोग अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, जो लोग अध्यापन का कार्य कर रहे हैं ऐसे लोग। परंतु अध्यापन का कार्य कौन से विद्यालयों में होना चाहिए, कम से कम वो माध्यमिक स्तर, माध्यमिक विद्यालय के टीचर होने चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस विषय पर भी। आगे बढ़ते हैं। चौथे जो सदस्य हैं वो किनके द्वारा चुने जाते हैं, लगभग 1/3 सदस्य, एक तिहाई सदस्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। और हम लोग जानते हैं कि इसके अलावा जैसे हमने बताया 1/3, 1/12, 1/12, 1/3, और अगर कुल संख्या में से कुछ सदस्य बन जाते हैं तो बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा होता है। अच्छा, ऐसे सदस्य जो लोग साहित्य, कला, ज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े हुए हों, ऐसे सदस्यों को राज्यपाल अपनी तरफ से मनोनीत कर सकता है। अर्थात परिषद में 5/6 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से व 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नामित करता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लगभग 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन से और लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये कुल संख्या का मैंने बताया आपको। अच्छा, जिन सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं
उन सदस्यों की जो नॉमिनेशन है उनको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब अपने टॉपिक को आगे की तरफ ले जाते हैं, बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। और अगला जो टॉपिक है वो भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। इसको नहीं करते हैं हम, पहले एक हेडिंग डालते हैं। पहले एक हेडिंग डालते हैं कार्यकाल। कार्यकाल में सबसे पहले किसके विषय में बात करेंगे हम लोग? विधानसभा के सदस्यों के बारे में। कार्यकाल 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने पहले। तो कार्यकाल जो है वो विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात यह लगातार चलने वाला सदन नहीं है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर इसका सामान्य कार्यकाल हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो सामान्य कार्यकाल होता है वो लगभग 5 वर्ष का होता है। जैसे चुनाव हुए, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाई गई और उनकी पहली बैठक पहली बैठक से लेकर और इनका जो सामान्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इस बात को हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि विधानसभा समय से पहले भी विघटित की जा सकती है या समय से पहले भी विघटित हो सकती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे विधानसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? वो 5 वर्ष का होता है। इसके विषय में कुछ और बातें की गई हैं कि अगर देश में इमरजेंसी, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल, देश में राष्ट्रीय आपातकाल के समय अगर संसद चाहे, यदि संसद चाहे तो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो लगभग 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक समय में 1 वर्ष, और अगर राष्ट्रीय आपातकाल आगे बढ़ जाता है तो 1 वर्ष के बाद भी उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। परंतु जिस समय कार्यकाल बढ़ाया जाएगा कम से कम या एक समय में 1 वर्ष, और उसको कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने विधानसभा के बारे में बात की। अब अगर हम लोग कार्यकाल की बात कर रहे हैं तो साथ साथ विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल के बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। विधान परिषद के कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्य हैं या ये जो सदन है ये लगातार चलने वाला सदन है, अर्थात ये विघटित नहीं होता। और इसका जो कार्यकाल होता है वो सामान्य कार्यकाल तो वैसे 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। और इसमें लगभग 1/3 सदस्य, इसमें लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और वैसे इसमें प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? लगभग 6 वर्ष के लिए होता है। जी, तो कार्यकाल से संबंधित कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की। विधानसभा और विधान परिषद थोड़ा अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो अपनी इस वीडियो को हम लोग कल फिर से स्टार्ट करेंगे और विधानसभा और विधान परिषद से जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी टॉपिक से संबंधित कोई समस्या आप लोगों के समक्ष आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखकर बता सकते हैं कि इस टॉपिक से जुड़ी हुई ये समस्या है। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद, नमस्कार।